बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आप लोग को पता लग गया होगा कि हमारी स्टोरी आज किस बारे में है। आज हमारी स्टोरी इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बंदरों की एक कहानी सुनाऊंगा और उसको फिर रिलेट करूंगा इंसानों के साथ, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। कहानी सुनाने का मकसद ये होता है कि कहानी हम लोग गौर से सुनते हैं और हमें देर तक याद रहती है, लेकिन इस कहानी का हमारे साथ भी बहुत अहम ताल्लुक़ है। अगर आज आप लोग ये वीडियो गौर से देखेंगे तो इसमें आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए इसका आगाज़ करते हैं। एक मर्तबा एक चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंदर कैद होते हैं। एक मर्तबा इंतज़ामिया ने इस तरह किया कि उनको बंदरों के कमरे में छत के साथ कुछ केले का गुच्छा लटका दिया और साथ उसके सीढ़ी भी थी। अब उसको देख के बंदर जो है बहुत खुश हुए और उनमें से एक बंदर ने उसके ऊपर जाने की कोशिश की और उस केले को तोड़ने की कोशिश की। जब उनमें से एक बंदर ऊपर गया और उसने केला तोड़ने की कोशिश की तो इंतज़ामिया ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और उसके साथ जो पिंजरे में मज़ीद जो बंदर मौजूद थे उनके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया। उसके बाद एक और बंदर ने कोशिश की और उसके साथ भी यही हुआ और बंदर के ऊपर भी ठंडा पानी डाला और वहाँ पे जो मौजूद थे बाकी बंदर उनके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। अब जो बंदर उस पिंजरे में मौजूद थे सब सर्दी की वजह से कांपने लग गए। एक दिन बाद उन्होंने इस तरह किया कि उनमें से जो बंदर वहाँ पे कैद थे उनमें से एक बंदर निकाला और एक नया बंदर वहाँ पे ऐड कर दिया गया। जब वो नया बंदर वहाँ पे आया तो वो इस वाक़े से उसको इल्म नहीं था कि यहाँ पे अगर केला तोड़ने की कोशिश करें तो ठंडा पानी डाल दिया जाता है। वो भी केलों का गुच्छा देख के बहुत खुश हुआ और उसने केला तोड़ने की कोशिश की गई। अब पिछले बंदरों को तो वाक़ा याद था। जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर गया और उसने केला तोड़ने की कोशिश की तो जो बाकी वहाँ पे मौजूद थे बंदर उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। अब उस बंदर को ये आइडिया नहीं था कि इन्होंने मुझे क्यों मारा, लेकिन उसको ये समझ आ गई कि अगर आप केला तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको मार पड़ेगी। अब उन्होंने उसके बाद एक दो दिन उन्होंने इस तरह किया कि यके बाद दीगरे जो पुराने बंदर थे जिनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया था वो उनको एक एक करके निकालना शुरू कर दिया और नए बंदर वहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिए गए। अब जो नए बंदर आ रहे थे उनमें से भी अगर कोई इस तरह का काम करता कि वो केला तोड़ने की कोशिश करता तो उसके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हुआ, जो पुराने बंदर जितने भी थे जिनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया था वो बंदर उन्होंने वहाँ से निकाल दिए और सब नए बंदर आ गए। अब पिंजरे में जितने भी बंदर मौजूद थे इनमें से किसी एक भी बंदर के ऊपर कभी ठंडा पानी नहीं डाला गया था, लेकिन उनको सिर्फ इतना मालूम था कि अगर केला तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। इसीलिए केला किसी एक भी बंदर ने नहीं तोड़ा और उसने उसको केले को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। अब इस तरह हम लोगों के साथ भी बहुत दफ़ा होता है। अगर आप किसी काम की कोशिश करें तो हमारे रास्ते में भी बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं जो कि हमें रोकते हैं उस काम को करने से, और वो अपना तजर्बा बयान करते हैं कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की कोशिश की और उनसे नहीं हुआ, वो तो आपसे बहुत अच्छे थे उनसे भी ये काम नहीं हुआ, तो आपकी क्या हैसियत है कि आप ये काम कर सको। उन लोगों की मिसाल भी उन बंदरों जैसी होती है जो कि ख़ुद भी कोशिश नहीं करते और आपको भी उस काम से रोकते हैं। हो सकता है कि उस वक्त कुछ ऐसे हालात हुए हों कि जिनकी वजह से उस वक्त वो चीज़ ना हो सकी हो, या उस वक्त जो लोग नाकाम हुए हों वो अपनी किसी गलती की वजह से नाकाम हुए हों, या उनको उस चीज़ का तजर्बा ना हो। मगर अब हालात तब्दील हो चुके हैं और इस वक्त भी
कुछ लोग उन बंदरों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं गिरा हुआ होता, लेकिन वो दूसरे बंदों को कोशिश करने से रोकते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम उनको क्यों रोक रहे हैं, उन बंदरों की तरह जिन पे कभी ठंडा पानी गिरा भी ना हो। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में ये एक बात याद रखें कि आपने हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। जब आप लोग हिम्मत हार देते हैं तो याद रखिए कि शिकस्त और हार की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो हिम्मत होती है। अगर आप हिम्मत हार जाएं तो आप हार जाएंगे और आप कभी भी अपनी मंजिल को, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी शख्स को ठोकर लगती है तो हम लोग भी खौफज़दा हो जाते हैं और डर जाते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं। हो सकता है कि पिछले बंदे जिसको ठोकर लगी हो उसको अपनी किसी गलती की वजह से ठोकर लगी हो और हम हिम्मत ना कर रहे हों और हम शिकस्त तस्लीम कर लें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मौक़े आपके सामने आएंगे कि जिसमें आपके अपने जो लोग हैं वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और वो आपको दिल बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नामुमकिन हो। हर चीज़ अचीवेबल है, हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसीलिए किसी भी शिकस्त के ऊपर आपने अपना दिल बुरा नहीं करना, आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। जो हिम्मत करता रहता है वो एक दिन कामयाब हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।